लोई का ताना। प्रस्तुत है डॉक्टर रांगे राघव के इसी नाम से प्रसिद्ध कबीरदास के जीवनी मूरत उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतर लोई का ताना। आ गए? कहाँ चले गए थे? सुबह से ये वेला होने आई। वहीं गए होगे? कहाँ? अरे उन्हीं कनफटों के पास। क्या कहा था? मैं तो सोच भी नहीं पाती कि तुमने ऐसा कहा होगा। क्या कहा था लोई? बताऊं? नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति, नित नारी के संग। तुम भुजंग हो ना? क्यों? नारी ऐसी बुरी होती है? जो नारी को विषय की ही वस्तु समझते हैं, उनके लिए क्यों ऐसा नहीं कहा जाए? अगर मैंने सब नारियों के लिए ऐसा कहा होता तो तुझसे घरवाली के साथ रहता, कहीं अकेला भटकता नहीं। यही तो मैं भी सोचती थी। जिसने पतिव्रता के इतने गुण गाए हों, वो क्या इन कनफटों की सी बातें करेगा? कबीरा सीप समुद्र की रटे प्यास प्यास, और बूंद को ना गहे स्वाति बूंद की आस। क्यों कंत, तुमने नारी के लिए तो इतनी अटक लगा दी, पर पुरुष पर बंधन ना दिया। लोई, पुरुष पतंगा है, वो सतगुरु के बिना कहां बचता है। पर नारी तो पैनी छुरी है, वो तो अंग अंग काट देती है। तुम मुझे देखकर कहते हो, वैसे तुम भी तो पुरुष हो। तुम लोगों के मन में एक अहंकार रहता ही है, तभी तो स्त्री को तुम नीचा समझते हो। तुम भी कनफटों में रहते जो मैं ना होती। क्यों? तू न होती तो मैं कहीं वाम मार्गियों में जा मिलता तो। इन दो अतियों के बीच में ही सहज जीवन है लोई। अरे तुम क्या सोचने लगी? कमाल की मुझे चिंता रहती है। तुम दिन भर अपनी धुन में लगे रहते हो, और वो तरह तरह के आने जाने वाले साधुओं के साथ बैठा रहता है। वो कोई ऐसी बात नहीं। मनुष्य अपने विचार अपने आप बनाता है। बन जाने से कोई लाभ नहीं होता। भोग और योग घर में भी तो हो सकते हैं। बन जाने पर भी अगर रोना कल्पना बना रहा तो उससे लाभ ही क्या? लोई, आओ देखे तो ये कैसा शोर है। अरे रामा, ये कैसा कोलाहल है भाई? ये नाच जोगी है कबीर, बड़ी दूर से आए हैं। साधुओं प्रणाम। कहाँ से आना हुआ? मैंने कहा ना, ये लोग बड़ी दूर से आए हैं, देश देश घूमते हुए, लोगों को उबारते हुए। अवधू भजन भेद है न्यारा, क्या गाए क्या लिख बतियाए, क्या भर में संसारा। क्या संध्या तर्पण के कीने, जो नहीं तत्व विचारा। कबीरा, तू जोगियों का अपमान कर रहा है। अरे सुन्न में समाज लगाने वाले संसार छोड़कर घर से निकले हैं। तू मामूली गिरफ्त होकर इनसे टक्कर ले रहा है। क्यों नहीं? जिस माँ ने जन्म दिया है, उस माँ के लिए जोगियों ने यही तो किया
कि उसे घर में छोड़कर चले? अलख निरंजन, तू माया है, माया। तू काम है, तू संसार में श्रृंखला है, श्रृंखला। अलख निरंजन, जब नागिन लपलपाती हुई उलट कर आकाश की ओर चढ़ती है, तब तू ही महाकुंड में अग्नि जलाकर उसे सूख लेने के लिए लपलपाने। ओ गृहस्थो, काल के रूप में ये माया तुम लोगों को कसे हुए है, कसे हुए है। तुम लोग अलख पुरुष की ज्योति को नहीं समझ सकते। जब पक्षी आकाश की ओर नहीं, धरती के गर्भ में उतरने लगते हैं, तब वृक्षों के पत्ते नहीं निकलते, बल्कि आग के अंकुर फूटने लगते हैं। उस समय जानते हो क्या होता है? गाय बाघ को खाने लगती है। मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपरा, कनवा फड़ाए जोगी जटवा बढ़ोले, दाढ़ी बढ़ाए जोगी है गैल बकरा। बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारी बस्ती भस्म कर देंगे। अरे जोगी, किसे डराते हो? इतना भी सुनने का धीरज नहीं तो साईं से बिना दया के मिलोगे भी कैसे? अरे किसकी मजाल है जो बस्ती में खून खराबा करे? एक तो हम खिलाएं और ऊपर से इनकी गालियां खाएं। मेरे चले आते हैं यहाँ लड़कों को बहकाने। घर को आग लगाए, अरे तो पेट को क्यों नहीं लगा देते? हो जाएगा, इस बस्ती का सर्वनाश हो जाएगा। चलो यहाँ से। जान बची लाखों पाए, अब नहीं जाऊंगा, ना किसी को बुलाऊंगा। अरे रामा, श्रृंगी चमकाने से क्या होता है भाई? सारे बदन पर भभूत मल लेने से क्या मन का मैल जल जाता है? अगर नंगे रहने से ही योगी हो जाता तो सारे पशुओं को योगी क्यों नहीं कहा जाता? रामा, जा भाई जा, तू जुलाहा है, अपना काम देख, रोज ही क्यों खराब करता है भाई? मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपरा। कंद, आज जान बच गई। जोगी चले ही गए, नहीं तो खून खराबा हो जाता। ऐसी क्या जरूरत थी कि इतना साफ साफ कह दिया? सच, मैं तो डर गई थी। अच्छा, अब तुम अंदर चलो, मैं कुएं से पानी भरकर लाती। क्यों रे रामा, क्या हाल है तेरे कबीर का? बहुत अच्छा, चारों ओर कबीर का जय जयकार हो रहा है। मगर रामा, तुम्हारा कबीर हमारी तो समझ में आया नहीं। कभी तो वो निर्गुण के गीत गाता है, कभी अवतारवाद को मानता है, कभी सूफी सा जान पड़ता है, कभी हठ योगी हो जाता है। आखिर वो है किस पंथ का? किसी का नहीं महाराज, वो भक्ति ज्ञान की अजीब बातें कहता है। वो कहता है, निर्गुण सरगुण से परे तहां हमारा ध्यान। वो जात पात नहीं मानता, ऊंच नीच नहीं मानता। तो फिर क्या मानता है? वो कहता है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर तोय। मुझे तो लगता है वो अपने विचार बदलता रहता है। ऐसी शंका दूसरों को भी होती है। खुद कबीर के पुत्र कमाल को भी हुई थी। एक दिन लोई और कबीर के बीच संवाद चल रहा था। लोई, मुझे चारों ओर मुसीबत दिखाई देती है। लोग जो कहते हैं
करते नहीं। कथनी आसान है, खाण सी मीठी है, करनी कठिन है, विष है। लेकिन कथनी छोड़कर करनी पकड़ने से ही विष भी अमृत हो जाता है। कंत, मुझे तुम्हारे वे दिन याद आते हैं जब तुम जोगियों में उलट बांसियां गाते फिरते थे। मैं अपने जीवन को पलटकर देखता हूं लोई, मुझे अजीब सा लगता है। मैं नीच कुल में जन्मा। रामानंद गुरु ने मुझे चेत दिया। वो सचमुच एक झटका था। मैंने देखा, मैं उस उपदेश के फलस्वरूप एक बार अपने पुराने भय और बंधन तोड़ सका। मैंने देखा, जोगी, सूफी, अवतारवादी, पुराणवादी, वेद और कुरानवादी सब छोटे थे। और मैंने देखा, भगवान का रहस्य इन सब से परे है। मैं उसे ही गाता रहा लोई। पर अब देखता हूं, अब अनुभव करता हूं कि संसार तो प्रेम है। धर्म क्या है? संसार में ढंग से रहना धर्म है और कुछ नहीं। कमाल पूछता था, क्या? यही कि दादा बदलते क्यों हैं? उससे कह लोई, मार्ग में चलते हुए जो गिरता है उसका कोई दोष नहीं। करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कूकर ज्यों भूकत फिरे, सुनी सुनाई बात। यही मैंने कहा था। क्या कहा था लोई? यही कि जिस तरह पहले घुटनों पर चलते हैं, फिर दोनों पांवों पर चलते हैं, उसी तरह आदमी की समझ भी धीरे धीरे ही पकती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कबीर के विचार अब पक गए हैं। अब वो पक्का संत हो गया है। संत नहीं, शहंशाह। कबीर को शहंशाह कहो भाई। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वही कह रहा हूं। कबीर जो कुछ पाता है दूसरों में बांट देता है, अपने लिए मजदूरी करता है और साधु संतों के लिए भीख मांगता है। फिर तो उसे मजदूर और भिखारी कहो। शहंशाह कैसे हुआ? हुआ, एक दिन की बात है। घर में तो कुछ खाने को नहीं बचा। अभी तुम्हारा काम भी पूरा नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? लोई, मेरी चिंता मत करो, मैं तो भूखी रह लूंगी, पर तुम्हें तो भूखा नहीं देख सकती। लोई, हम गरीब हैं, लेकिन क्या तू इससे डरती है? डर? डर किस बात का कंत? ये गरीबी बहुत अच्छी है लोई। गरीब ही सबका मुंह देखता है, दीन को कोई नहीं देखता। दीन को गर्व नहीं होता। मुझे ये दीनता भली लगती है लोई। ये इंसान को देवता बना देती है। दीन ही सबसे आदर से बात करता है। वही तो बड़ा है लोई, जिसमें स्वभाव की नम्रता है। हम मेहनत करके खाते हैं कंत, किसी का माल तो नहीं मारते। दीन हम नहीं हैं कंत, दीन तो वे हैं जो आत्मा बेचकर पाप से पेट भरते हैं, जो कुछ दिनों के रहने के लिए दूसरों के पेट काटते हैं, गर्व करते हैं। लेकिन मैं तो और बात कहती थी। वो क्या? जो कहीं कोई साधु संत आ गया तो कैसे सत्कार करोगे? चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। जिनको कछु न चाहिए सो ही सहनशाह। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहिना आवे लाज। ये तो गुरु मंत्र हुआ रामा। एक क्या, कबीर की सभी बातें गुरु मंत्र हैं। हम गरीबों के लिए उसने जो कुछ भी विचारा और कहा वही गुरु मंत्र बन गया। ऐसे अनेक गुरु मंत्र उसने अपने पुत्र कमाल को भी सिखाए हैं। तुम तो जानते ही हो, कबीर को दूर देश की यात्रा का बड़ा शौक है। बलक की यात्रा से कई दिन के बाद
जब वो घर लौटा तो उसके बेटे कमाल ने पूछा, दादा कहाँ गए थे? बेटा, मैं राम ढूंढने गया था। कौन राम दादा? मिला? कहाँ तक गए थे? कहाँ मिला? मिल गया बेटा, बलक तक गया था पर कहीं नहीं मिला। वो तो मैं घर में ही छोड़ गया था। घर में? कहाँ है दादा? करघे में है बेटा, यही अन्न देता है ना। मेहनत करके खाना ही राम का र है और दूसरों की उससे सेवा करना ही उसका म है। इसके अलावा कुछ नहीं है दादा। और रामा, चलें, हम भी मेहनत करके अपने राम की तलाश करें। चलो। माँ, तू सदा ही ताना कसती रहती है। उसे कसते कसते तू खुद भी उसमें उलझ जाती है और मुझे भी उलझा लेती है। तेरा बाप भी यही कहता है बेटा, मेरा ताना उसे भी उलझा लेता है। मैं चली जाऊंगी तो दोनों बाप बेटा सुलझा लेना अपने आप को, तब मेरा ताना तुम लोगों को उलझाने ना आएगा। तू कहाँ चली जाएगी माँ? जहाँ सब जाते हैं बेटा। ऐसा नहीं कहते माँ, अब तू लेट जा, बहुत थक गई है। हरी बीमारी में तो आराम कर लिया कर। आराम कैसा बेटा? तेरे बाप ने कभी आराम किया है जो मैं करूंगी? वे तेरे जितने थे तब भी चैन से नहीं बैठते थे। उन्हें क्या बेचैनी थी माँ? कोई एक हो तो बताऊं? अच्छा माँ, जब वो मेरे जितने थे तभी की कोई घटना सुना। तू तो दादा के जीवन की अनेक बातें सुनाया करती है। सुन बेटा, जब वे 16 साल के थे तब की बात है। देवीलाल काका ने बताया था, कबीर उन्हें काशी में रहते हुए एक दिन रास्ते में मिला। हठात वो आगे बढ़ा और उसने काका को पुकारा। काका? कौन? कबीर? हाँ काका, मैं ही हूँ। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वैसे ही खड़ा था। लेकिन ये वैसे ही खड़े होने की जगह तो नहीं। वो तो गनीमत है तूने आगे जाकर अपना आसन नहीं जमाया, वरना बुरे हाथ पड़ते। क्यों? जैसे तू जानता ही नहीं। अरे तू जुलाहा, मैं जुलाहा। कौन नहीं जानता कि यहाँ के पुजारी कितने कट्टर हैं। कोई देख लेता तो वाह वेला मच जाता। डरते क्यों हो काका? मैं भीतर थोड़े ही जाता था, पर हमें वो इसी से तो नहीं जाने देते ना कि हम नीच जात माने जाते हैं। काका, काका हम नीच जात क्यों हैं? तू चल यहाँ से, रुक मत कबीर। गरीब की हर जगह आफत है। जिस पर जात अगर नीच हो गई तो समझ ले सत्यानाश हो गया। क्यों? तू क्यों मरता है? मैं मरता नहीं काका, सोचता हूँ। काका, वे पंडित जी जो गंगा तीर पर कथा पुराण सुनाते हैं, वे तो दया धर्म की बात करते हैं। क्या कहता है वो? यही कि ब्राह्मण की पूजा करो और अपना लोक परलोक बनाओ। सो तो ठीक कहता है वो। सब मानस एक से तो नहीं होते कबीर। ये तुम क्या कहते हो काका? क्या हम सचमुच इन लोगों से कुछ नीचे हैं? तुम बोलते क्यों नहीं काका? मुझे ये ऊंच नीच जात पात सब बहुत बुरा लगता है। आप इसलिए चुप हैं कि वो महंत है। मैं सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। जिसके संग 10-20 हो जाते हैं वही महंत बन जाता है। बड़ा बातूनी है रे तू। काका, काका मैं बदला लूंगा। किससे? उसी महंत से। किस बात का? काका, तमाम पुजारी यहाँ वहाँ जगह जगह खूब पैसा लूटते हैं। ये मंदिर है। छुआछूत ऐसी जबरदस्त है कि देखकर मेरा दिल कांप जाता है, परंतु इनके कर्म तो इतने नीच हैं कि कहा नहीं जाता। पाखंड, घृणा, अहंकार और ईर्ष्या ही इनके भीतर भरी हुई है। काका, काका मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा काका, बदला लूंगा। दादा जब मेरे जितने थे तब उन्होंने बदला लेने की प्रतिज्ञा की इस रूढ़िवादी समाज से। माँ, मैं भी बदला लूंगा, मैं बदल दूंगा इस समाज को।
मैं भी पिता की भांति देश विदेश की यात्रा करूंगा, खुली आंखों से देखूंगा दुनिया को। मां, मैं तुम्हारे और पिता के नाम को रोशन करूंगा। दादा को मेरे लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं उनके वंश का नाम डुबाऊंगा नहीं। मां, तुम थक गई हो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम सो जाओ, कुछ आराम कर लो। दादा भी अपने काम से लौटते होंगे। मैं वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा ले आऊं, तब तक तुम विश्राम करो। मां, तुम कहाँ गए? तुम आ गए? तुम गए ही कहाँ थे? यही मेरे पास ही तो थे, मुझ में ही तो थे। कमाल चला गया। कमाल लोई, कैसी तबीयत है तुम्हारी? जी अच्छा नहीं है क्या? कहाँ चला गया कमाल? इस लड़के को कुछ भी चिंता नहीं है क्या? नहीं, उसके बारे में तुम कुछ मत कहो। उसे बहुत चिंता है। तो फिर उसका नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला क्यों रही थी? मैं सपना देख रही थी। कैसा सपना? भविष्य का सपना। लोई, तुम फिर मुझे अपने ताने में उलझा रही हो। उलझा नहीं रही हूँ कंत, मैं देख रही थी हमारे और तुम्हारे ताने बाने से कमाल एक चादर तैयार कर रहा है, और मैं उस चादर का घूंघट डाले बैठी हूँ। कैसी चादर? तुम क्या कह रही हो? लोई, तूने क्या सपना देखा है? मैंने देखा कि तुम और मैं सुन्न महल में दिया जलाए बैठे हैं। उस दिए का दूर दूर तक प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में मेरा कमाल किसी से कह रहा है। तुम कौन हो? यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं कमाल हूँ। मेरे बाप का नाम कबीर था और माँ का नाम लोई। कबीर तो साधु था। हाँ, संत थे, कवि थे। पर उधर तीर्थ स्थानों में उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता है। वो तो मठों और मंदिरों का शत्रु था। हमने तो यही सुना है कि वो बड़ा अक्खड़ और फक्कड़ था। हाँ थे तो। उन्होंने अपने इसी गुण के द्वारा आदमी के बीच बढ़ती दरार को पूरा करने की कोशिश की। वो दरार पूरी तरह भरी नहीं है, मैं उसे भरूंगा। कैसी दरार? ये दरार आज की है? सनातन काल से भगवान ने ये दरार बना रखी है रे जुलाए। भगवान ने कि आदमी ने? आदमी क्या होता है? आदमी तो निमित्त है, जो होता है वो असल में भगवान की इच्छा है। लेकिन मेरे पिता कहते थे। अरे तेरे पिता कहते थे। उसने शूद्रों और जुलाए कोलियों की भीड़ इकट्ठी कर ली, वरना जुलाए का क्या कहना क्या ना कहना। क्यों रे, तेरा बाप सहजियानी था? नहीं। तो वो आदमी था। यानी बाकी सब जानवर है? ये तो मैंने नहीं कहा। तो फिर तेरा मतलब क्या था? मैं तो सिर्फ यही समझा हूं, बाकी सब लोग जात पात धर्म भेद और समुदायों में बटे हुए हैं, किसी पुरानी विरासत से बंधे हुए हैं। मेरा बाप कहता था इन सब बंधनों से परे भी एक सत्य है। वो क्या है? मनुष्यत्व। तो तेरे बाप का अर्थ था कि ये पवित्र भारत भूमि, ये देव भाषा, ये प्राचीन मर्यादा, ये भव्य मंदिर सबको छोड़कर मुसलमान बन जाया जाए? नहीं। तो उनका कहना था जिस तरह हिंदू अपने भेदभावों में फंसे हुए हैं, उसी तरह मुसलमान भी अपने दूसरे ढंग के घमंड में चूर हो रहे हैं। इन दोनों को अपना असली धर्म नहीं मालूम। वो तो सिर्फ तेरे बाप को मालूम था। क्यों हंसता है रे जुलाए? सुन, जुलाहा कभी राजा तो बनेगा नहीं। अरे जो कुलीन है, जो अधिकारी हैं, उनकी क्या परिस्थिति होगी? पंडित, ठीक बात है। मेरा बाप भी यही कहता था। क्या कहता था तेरा बाप? यही कि जिनकी जात नीच है उनके लिए ये ब्राह्मण और ये मुल्ला दोनों समान हैं। ये दोनों हिंदू समाज के जात पात के भेद को देखकर फूट डालकर अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह संस्कृति और धर्म की रक्षा के नाम पर नीचों को ऊपर उठाने के, अहंकार के नाम पर हिंसा पलती है, घृणा बढ़ती है।
वो मनुष्य को फिर जातियों में बांटती है और छुआछात पढ़ती है। अरे जा जा जुड़ाए के निकट्टू पूत, तेरी ये मजाल कि हम ब्राह्मणों को तू सबक देने लगा। महाराज व्याकुल ना हो, मैं स्वयं चला जाता हूँ। अरे अब तू जाकर भी क्या करेगा? तेरा बाप तो सत्यानाश के बीज बो गया। क्यों रे? मैं पूछता हूँ, काशी में क्या धर्म नहीं रहा? इतने इतने दिग्गज विद्वान वहां रहते हैं, उन्होंने नहीं रोका उसे? उसे किसने नहीं रोका ब्राह्मण देवता? उसे सुल्तान लोधी ने रोका, मुल्लाओं ने रोका, महंतों, मठाधीशों और पंडितों ने रोका। उसे पेशेवर साधुओं और सन्यासियों ने रोका। उसे नाथ जोगियों ने घोलकर समाप्त कर देने की चेष्टा की। उसे सूफियों ने अपने संप्रदाय में मिलाकर मिटा देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिटा। 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 कंत, कंत, पिया, पिया तुम कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ लोई, बिल्कुल तेरे पास हूँ मैं लोई। लोई, तू मुझे सपना सुनाती सुनाती खुद ही सपना हो गई। दादा, अम्मा को क्या हो गया? दादा, क्या हो गया अम्मा को? हूँ बारे मुख फेर पियारे, करवट दे मोहे काहे को मारे। माँ, अम्मा तू चली गई। दादा, अम्मा चली गई। नहीं बेटा, चली गई। वो तो कबीर बन गया, अब कबीर चला गया। मुख पर चादर डाल दो भाई, लोई को ले चलने की तैयारी करो भाइयों। नहीं, लोई को मैं लाया था, मैं ही ले जाऊंगा। नहीं नहीं, चादर मत डालो मुंह पर। गाओ, आज लोई के लिए गाओगे नहीं? गाओ। घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे। घट घट में तोरे साईं रमता, घट घट में तोरे साईं रमता। कटुक बचन मत बोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे। लोई का ताना। अभी आप डॉक्टर रांगे राघव के उपन्यास का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रूपांतरकार और निर्देशक थे विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक, सहायक सुदर्शन कुमार और कृष्ण कुमार नरूला। भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री रामावतार शर्मा, अरुण माथुर, विजय शंकर पांडे, चांद नारायण सक्सेना, कृष्ण कुमार नरूला, CS नागर, नीरज शर्मा, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, शकुंतला सैनी और मंजू मैनी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।